पाकिस्तान में जाकर दाऊद का हाथ पकड़ के कहेंगे दाऊद चलो ले चलो मुझे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो काम करना है करा लो। राम को जो आपके मिशन और विजन को गाली दे रहा है, उसके द्वारा जाकर उसके पेट में घुस गए, तो आपसे कुकर्मी कौन होगा, आपसे घटिया आदमी कौन होगा। लुटेरों के ऊपर अगर गोलियां चलती हैं, लुटेरे अगर मारे जाते हैं, तो इसमें गलत क्या है आप मुझे बताइए, इसमें गलत क्या है? राहुल गांधी के छाती में सांप क्यों लौटने लगता है? अखिलेश यादव के हृदय में पीड़ा क्यों होने लगती है? चंद पैसों की लालच में आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए। ये तो नहीं बर्दाश्त करेगी इस देश की जनता, मार के भगाएगी। देख लीजिएगा, जिस लालच से ये गए हैं उसी लालच से मार के भगाए जाएंगे। विश्वविख्यात सिंगर कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे नाम से के गाने से प्रसिद्ध हुए कन्हैया मित्तल को भाजपा परिवार का लगातार समर्थन मिलता रहा। कन्हैया मित्तल ने भी इस बात को बखूबी समझा और उसके हर कार्यक्रम में शामिल होने गए, लेकिन अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस मुद्दे पर हम बात करने के लिए हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर ध्रुव जी। सर, आप मुझे एक बात बताइए कि जब तक कन्हैया मित्तल बीजेपी का साथ दे रहे थे तब बीजेपी के लोगों को कोई तकलीफ नहीं था, आज कांग्रेस में शामिल हो गए तो उनके अंदर में कुछ खलबली सी मच गई है। नहीं, ये बीजेपी के लोगों में कोई खलबली नहीं मची है। अच्छा। और मुझे जैसा प्रतीत हो रहा, आभास हो रहा है, ये कन्हैया मित्तल का स्व चिंतन जो है वो गलत है। हाँ, कारण क्या कि कन्हैया मित्तल जो है ऐसे पार्टी से जुड़ रहे हैं या जुड़ गए हैं, समझे ना, जो हमेशा राम को ही गाली दिया है और हमेशा राम को डीएस्टेबलाइज भारत से करने के लिए वो फेमस है कांग्रेस पार्टी। उन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा, कोर्ट में नकारा। सोनिया जी ने सीधा कह दिया कि जो राम सेतु आज तक बना ही नहीं है, काल्पनिक है। सुप्रीम कोर्ट में बेगले सारा तमाशा हुआ। अब सवाल ये है कि वो जो कन्हैया मित्तल जीरो था बिफोर हिज नॉलेज ऑफ दिस सॉन्ग, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ओके, नाउ ही बिकम ही इज ब्रांडेड एज ए फॉर दिस सॉन्ग। ओके, तो जब आप एक सिस्टम से ऐसे सॉन्ग के द्वारा ब्रांडेड हुए हैं, फेमस हुए हैं, हाँ, और उनके ही विरोधी जो उस राम को जो आपके मिशन और विजन को गाली दे रहा है, उसके द्वारा जाकर उसके पेट में घुस गए, तो आपसे कुकर्मी कौन होगा, आपसे घटिया आदमी कौन होगा। इससे अच्छा तो आप इंडिपेंडेंट लड़ लेते हैं। अगर आपको एमएलए एमपी ही बनना है तो आपकी तो इतनी ख्याति है। दहलता और बुलडोजर से धड़धड़ाता उत्तर प्रदेश, और उसी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में होता है एक चोरी, जिस चोरी में मुठभेड़ जब होता है आरोपियों के साथ तो एनकाउंटर हो जाता है, और इसी एनकाउंटर में देश में सियासत शुरू हो जाती है। राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं नेशनल लेवल पे, और अखिलेश यादव जो कि विपक्ष के नेता हैं स्टेट लेवल पे, दोनों कहते हैं कि एनकाउंटर करना ये बाबा को गलत है। आप बताइए कि अगर आप अपराधियों को बचाने का काम करेंगे तो आप विपक्ष के नेता कहाँ हुए? इस देश की जनता अत्याचारियों के अत्याचार से पीड़ित रहे, और आप चाहते हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोग कुछ ना करें तो भी दिक्कत, ना करें तो भी दिक्कत। आखिर आप चाहते हैं क्या है? आपकी मंशा क्या है? आपको बताना पड़ेगा। आप विपक्ष के नेता हैं तो आपका पहला काम होना चाहिए हमारे देश की जनता को सुरक्षित रखने के सारे प्रावधान करने चाहिए। लुटेरों के ऊपर अगर गोलियां चलती हैं, लुटेरे अगर मारे जाते हैं, तो इसमें गलत क्या है आप मुझे बताइए, इसमें गलत क्या है? राहुल गांधी के छाती में सांप क्यों लौटने लगता है? अखिलेश यादव के हृदय में पीड़ा क्यों होने लगती है? दंगाइयों के लिए, मवालियों के लिए, गुंडों के लिए हमें आपको इस जवाब को तलाशना होगा, एकत्रित होना होगा, विचार करना होगा कि जो हमारे सुरक्षा के लिए लंबित है, हमें उन्हें चुनना होगा कि हम ऐसे अराजक तत्वों को चुनते हैं जो हमारे आपके लिए राक्षस का काम कर रहे हैं। विचार तो करना होगा ना। और रही बात आदित्य योगी नाथ की गोली और बुलडोजर का, गोली और बुलडोजर तब तक चलेगा जब तक अपराधी अपने नियत से बाज नहीं आते। भाई जब तक, सोचो ये इनकी हिम्मत, दिन दहाड़े लूट करते हैं, और अगर इन्हें गोली मारा जाता है क्या गलत है? मुठभेड़ करेंगे, तुम गोली चलाओगे तो गोली चलेगी, और गोली चलाओगे गोली चलेगी तो गोली लगेगी। शुक्ला जी, गोली चलनी ठीक बात है, लेकिन इस मुद्दे पर अगर ये आप निकाला जाए कि यहाँ पर अपराधी
वाकई में अपराध किया था या नहीं किया था, इस बात का निर्णय किए बिना उसके ऊपर गोली चला देना आपको कितना सही लगता है? भाई अपराधी अपराध किया था तभी गोली चली, अपराधी अपराध न किया होता तो गोली क्यों चलाता? मुठभेड़ क्यों होती? भागता क्यों? आप अपराधी नहीं है, पुलिस आई आप भाग जाएंगे? भागेंगे आप? अपराधी भागता है ना, गैर अपराधी क्यों भागेगा? हम खड़े हैं भैया, हम खड़े हैं, हम क्यों भागेंगे? जंगल में क्यों भागने की आवश्यकता पड़ेगी? जो अपराधी है वही भागेगा, और जब अपराधी भागेगा तो अपराधी का समाधान होगा, और समाधान तो आदित्य योगीनाथ से अच्छा कौन कर सकता है? आप बताइए। तो आप मुझे एक बात और बताइए, जो दूसरा मुद्दा देश में निकल कर आ रहा है, जो सबसे अहम है कि कन्हैया मित्तल, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में जब चुनाव चल रहा था तो राम को लाएंगे हम उनको लाए हैं, इस गाने से वो बहुत ही प्रचलित हुए। कन्हैया मित्तल राम भजन, श्याम भजन करके अच्छी लोकप्रियता पाए थे, ठीक है, अच्छा धन दौलत भी एकत्रित कर लिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अच्छा, इनके विनाश का समय आ गया है। हाँ। ये ऐसे लोगों का दामन पकड़ रहे हैं जो इस देश को हमेशा गर्त में ले जाने का काम किए थे, तो इस बार इस देश की जनता भी इन्हें गर्त में डाल देगी। आप छोटी सी लोकप्रियता पाने के बाद बहुरा गए, आप भजन कीर्तन संध्या करते थे, करिए, अच्छी बात है, देश की जनता आपको सुनेगी, आपके साथ है, लेकिन आपको बुद्धि हो गए, चंद पैसों की लालच में आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए। ये तो नहीं बर्दाश्त करेगी इस देश की जनता, मार के भगाएगी। देख लीजिएगा, जिस लालच से ये गए हैं उसी लालच से मार के भगाए जाएंगे। नहीं, लेकिन शुक्ला जी एक बात बताइए, राम तो सभी के हैं ना, तो वो उस पार्टी से भी खड़े हो सकते हैं, वो किसी भी पार्टी से। एक तो इसमें दो मुद्दा है, एक तो वो अभिव्यक्ति की आजादी है, तो अपना डिसीजन लेने के लिए आजाद है, दूसरा वो स्वतंत्र है कि किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। ठीक है भाई, स्वतंत्र है, जाएं, अभिव्यक्ति आजादी है तो जाएं, लेकिन याद तो रखें आपने किसका हाथ पकड़ा है। अभिव्यक्ति की आजादी है, आप स्वतंत्र हैं, तो आप क्या पाकिस्तान में जाकर दाऊद का हाथ पकड़ के कहेंगे दाऊद चलो ले चलो मुझे, मैं तुम्हारे साथ हूं, जो काम करना है करा लो। आज आप राहुल गांधी के बारे में क्या कह सकते हैं, प्रियंका गांधी के बारे में क्या कह सकते हैं, चंद्रशेखर रावण के बारे में क्या कह सकते हैं? ये सब क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, आपको पता नहीं है भाई? सीधी सी बात है, साथ दीजिए, अभिव्यक्ति की आजादी है, क्या बोलना है ये आपको बोध नहीं है, क्या बोलना है और क्यों बोलना है ये भी तो बोध होना चाहिए। सारे बोध रखो अपने पास यार। आप मुझे एक बात बता दीजिए, क्या कन्हैया मित्तल आज अगर कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थामते तो आप इस बात से संतुष्ट रहते? कन्हैया मित्तल किसी का दामन न थामे यार, भजन कीर्तन करो, भजन कीर्तन करो, अगर चुनाव लड़ना है फिर चुनाव लड़ो, आप जनता को गुमराह तो मत करो, और जो आपका काम है वो आप कर रहे हैं, आप जो पार्टी थामे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप थामिए, लेकिन याद रखिए यार किसका हाथ थाम रहे हैं भाई? जो राष्ट्र के लिए काम करे, जो देश के लिए काम करे, जो धर्म के लिए काम करे, आप उसके लिए काम करो, अच्छी बात है। धर्म से पैसा चाहिए, काम उनके लिए कर रहे हो जो आतिताई, आतंकवादी और नक्सलवादियों का समर्थन करते हैं। विचार करने की बात है, विचार करेंगे हम आप, और देख लीजिएगा देश की जनता इनको भगाएगी। तो विचार कर रही है देश की जनता, और ये शुक्ला जी का कहना था कि कन्हैया मित्तल को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना बिल्कुल ही एक गलत रास्ता है। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।